अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब कुरान समझे आसान तरीके से। सबक नंबर 3 यानी लेसन नंबर 3 का सबक नंबर 3 का पहला पार्ट ए देखेंगे। अच्छा, ये कुछ लोगों की मैसेजेस आ रहे हैं कि वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है। क्या सबके साथ ऐसा है? ये चैट बॉक्स में मुझे बता दें। आवाज आपको क्लियर आ रही है? वीडियो ऑडियो क्लियर है? और स्क्रीन जी। होप जी तो मेरी क्लियर क्लियर है जी। है। चले, ओके जी। जिनका मसला है तो उनका अपना नेट का इशू है, उसको देख लें आप लोग। और माइक से अपने बंद रखें। चले जी, नेक्स्ट चलते हैं जी हम लोग। तो आज के सबक में हम क्या देखेंगे जी? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कुरान समझना आसान है, क्योंकि कुरान मजीद में है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अफला यतदब्बरून अल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। तो क्या वो गौर नहीं करते कुरान में? क्या दिल पर उनके ताले हैं? तो ये एक आप समझ सकते हैं कि कुरान समझना आसान है। और एक आपको हुक्म भी दिया जा रहा है कि कुरान पे गौर व फिक्र करना चाहिए। तो इससे कुरान समझना आसान है, इसकी अहमियत का भी अंदाजा होता है। और ये भी होता है कि हमें कुरान को गौर करना है तो उसको समझना भी जरूरी है। आज के सबक में इंशाल्लाह हम सूरह फातिहा उसकी आयत नंबर 4 और 5 देखेंगे। और ग्रामर में भी कुछ नई चीजें और नुकात तालीम या शौक भी देखेंगे। तो आज के सबक के अख्ताम पे यानी सबक नंबर 3 के खत्म होने पे आप टोटल 33 अल्फाज सीख चुके होंगे, यानी तीनों असबाब को मिला के, जो कुरान मजीद में 12,000 12,089 बार आए हैं। तकरीबन आप 13,000 कह सकते हैं उसको। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम इतना जल्दी इतने अल्फाज को जो है कर रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिस साथ साथ जरूरी है, और साथ साथ वर्कबुक भी आप करते रहें। तो पहले हम तिलावत सुन लेते हैं, जितनी हमने सूरह फातिहा की पहली आयत पढ़ ली थी। और आज जो दो आयत पढ़ने जा रहे हैं, चौथी पांचवी, तो इसको जरा तवज्जो से सुने। आयत सूरत इसकी तिलावत को। अच्छा, ये इसमें नहीं आना। चले, मैं इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी इसमें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो हमने ये दो आयत देखनी है आखिरी। पहली आयत हमने पढ़ ली थी। तो आज की जो आयत नंबर 4 है, मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है दिन का बदले के। तो इसका रवां तर्जुमा हमने देखा। अब इसको हम देखते हैं, इसका जो है लफ्जी तर्जुमा और इसके असबाब। मालिक, मालिक उर्दू का लफ्ज भी है। किसी की मिल्कियत में कोई चीज हो तो हम उसको कहते हैं उसका मालिक है। और उर्दू में चूंकि इस्तेमाल होता है तो ये हमारे लिए मुश्किल नहीं। मालिक है, किसका मालिक है? यौम का। यौम, ये भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, जैसे यौम ईद, यौम आखरत। तो इससे मुराद क्या है? दिन, आखरत का दिन, ईद का दिन। तो यौम से मुराद दिन। मालिक यौम, मालिक है दिन का। कौन से दिन का? अच्छा, यौम की जमा बतानी हो तो अय्याम होता है। भी सिस्टर आपसे रिवीजन भी करवा रही थी कि जब कल भी हमने पढ़ा था कि जमा बनाना तो हम आखिर में क्या करते हैं? वाव नून या नून ऐड कर देते हैं। अगर दो पेश हूं तो उसको हटा के वाव नून। तो यहाँ पे इस हिसाब से देखें तो यौमुन के ऊपर दो पेश हैं, तो हमें दो पेश को उड़ा के हमें करना चाहिए वाव नून, तो यौमून हो जाता। तो यहाँ पे जमा क्या आ रही है? अय्याम। तो कल भी सिस्टर ने एक सवाल पूछा था इसके कोर्स के एंड पे, जैसे किताब की जमा। तो हमने कहा था कि कुछ आपकी जमा ऐसी आएंगी जिसके लिए ये रूल अप्लाई नहीं होगा। वाव नून या नून या अलिफ ता भी होता है, तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। बल्कि उसको हम कहते हैं ये जमा मुकस्सर होती है, टूटी होती है। तो जो हम पहले पढ़ रहे थे वाव नून या नून, इसको कहते हैं जमा सालिम। यानी सालिम का सालिम लफ्ज मौजूद होता है, उसके आगे सिर्फ वाव नून लगा देते हैं, इसको हम जमा सालिम कहते हैं। तो यहाँ पे जो आ रही है यौम की जमा अय्याम है, तो इसको कहते हैं जमा मुकस्सर। तो इस तरह की काफी जमा आएंगी। जैसे नबी की जमा नबीयून नहीं होती बल्कि अंबिया होती है। ये काइंडली चैट बॉक्स में मैसेज आ रहे हैं। तो क्या सबके साथ ऐसा इशू है? चैट बॉक्स में मुझे बता दें। आवाज का ज्यादा इशू है? ऑडियो वीडियो स्क्रीन कोई इशू आ रहा है किसी में? हमारा ये तो सिस्टर क्लियर। यूसरा का आ रहा है, कोई कोई इशू नहीं है। और काइंडली आप लोग अपना नेट चेक कर लें जिनका इशू है। चलेंगे। तो अय्याम, यौम की जमा अय्याम है, ये आपने याद रखना है। तो इस तरह की जमा भी आ सकती है। अच्छा जी, उसके बाद है अद्दीन, यौमुद्दीन।
यानी इसके साथ जो दीन है, दीन का मतलब होता है बदला, या जिंदगी का दीन, जिंदगी का निजाम। तो ये दो मीनिंग दीन के हमने याद रखने हैं। दीन के दो मीनिंग कौन से हैं, मेरे साथ रिपीट करें, जहां बैठे हैं माइक बंद होने चाहिए आपके। यौम के सॉरी, दीन के दो मतलब है बदला और जिंदगी का निजाम। बदला और जिंदगी का निजाम, दीन के दो मतलब कौन से हैं, बदला और जिंदगी का निजाम। ये से दीन इस्लाम भी आप कहते हैं, आप कहते हैं ना दीन है मेरा, दीन फला है। दीन से मतलब जिंदगी का निजाम या दीन इस्लाम। तो ये दो मीनिंग है, बदला और जिंदगी का निजाम। ये वैसे अगर आप इसको याद करते रहेंगे तो आपको शायद और याद ना जिंदगी हो, का लेकिन यौमुद्दीन से आप याद करेंगे तो आपको इंशाल्लाह जी कभी नहीं भूलेगा बदले के दिन का। यौमुद्दीन बदले के दिन का, यानी वो जो आखिरत का जब उसको बदला दिया जाएगा हमारे अमाल का, उस हिसाब से उसको बदले का दिन कहा गया, यौमुद्दीन। तो मालिक यौमुद्दीन, मालिक है दिन का बदला के। अलिफ सिखाइए इसको। तो उसके बाद हम अपनी जिंदगी में कैसे लाएंगे इस आयत मुबारका को, जब पढ़ेंगे तो पढ़ते हम तसव्वुर एहसास के साथ हम दुआ कैसे कर सकते हैं, तो इसको देखते हैं जी। दीन के दो मीनिंग हमने पढ़े, बदला, एक मीनिंग बदला था और एक मतलब जिंदगी गुजारने का तरीका, यानी दीन इस्लाम। तो पहला मतलब जो बदला है, इसका क्या मुराद है, यानी अच्छे काम का अच्छा बदला और बुरे काम का बुरा बदला। इसी तरह जिंदगी गुजारने का तरीका, जैसे क्या मुराद है, जैसे हमारा दीन है इस्लाम है, इसमें जिंदगी गुजारने के तरीके बताए गए हैं, तो दीन इस्लाम इससे मुराद है। तो दीन के ये दो मीनिंग्स हो गए। जब क्यामत आएगी, यानी हम असबाक ले रहे हैं इस आयत से, जब क्यामत आएगी तो सिर्फ अल्लाह ही सबका मालिक होगा और उसी की हुकूमत होगी और वही सबके दरमियान इंसाफ करेगा। आज भी वही मालिक है, मगर उसने इम्तिहान के लिए इंसानों को कुछ इख्तियारात दिए हैं, ये इख्तियार दिया है। तो उस दिन किसी के पास कोई इख्तियार नहीं होगा। तो आज की दुनिया में जो इख्तियार अल्लाह ताला ने दिए, वो महज आर्जी है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की भी जरूरत है, कि जो हमें इख्तियारात दिए गए हैं तो वो एक तरह से हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी है। इस दिन किसी को बात करने की इजाजत नहीं होगी, यानी उस दिन की बात हो रही है, बदले के दिन की बात हो रही है, आखिरत की बात हो रही है। तो वहां पे सिर्फ वही सिफारिश करेगा जिसको अल्लाह ने इजाजत दी हो। क़यामत का दिन बड़ा ही भयानक होगा। आदमी अपने बेटे, अपनी बीवी, अपने भाई, बाप और माँ को देखकर भागेगा। देखिए कितने करीबी रिश्ते हैं, उनके रिश्ते हैं, उनको देखकर भागेगा उस दिन। कितना वो खौफनाक दिन होगा, कितना वो भयानक दिन होगा। उस दिन हर एक को अपनी फिक्र पड़ी होगी, उसको खदशा होगा कि कहीं मेरा बेटा है, मेरी बहन है, बीवी है, तो मुझे देख के मुझे कुछ मांग ना ले, तो वो उससे भागेगा। तो कितना ही भयानक दिन होगा उस दिन, जो यौमुद्दीन है, बदले का दिन है। तो ये तस्वर में लेके आएंगे हम लोग, और हम उम्मीद भी रखेंगे, एहसास जब करेंगे और तस्वर में क्या करेंगे, हम उम्मीद रखेंगे कि रखनी चाहिए हमें कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन हम पर रहम करेगा। क्योंकि अल्लाह, हमने शुरू में पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, कि वो रहमान भी और रहीम भी है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि सफर में लेके आएंगे कि अल्लाह ताला हम पर जरूर रहम करेगा। और ये डर भी होना चाहिए कि कहीं मुझे सजा न मिल जाए। तो इस आयत मरकज से इस तस्वर और एहसास को लेते हुए हम सातवीं आदत सीखेंगे। पीछे छह आदत हमने सीखी थी, तो सातवीं आदत क्या होगी, कोशिश हो कि हर काम आखिरत को सामने रखकर किया जाए, और उसकी तैयारी में, उस दिन की तैयारी में वक्त जाया न किया जाए। तो जब हम ये आयत पढ़ेंगे, ये तस्वर और एहसास होगा आखिरत के दिन की, जो हौलनाकी हमारे जहन में होगी। हम कुरान मजीद की तर्जमा पढ़ रहे हैं, तफसीर पढ़ते हैं, तो उसमें देखेंगे क़यामत की हौलनाकियां जब जहन में रखेंगे, तो हमारी कोशिश होगी जब भी जो भी हम कोई काम करेंगे अपनी जिंदगी में, उसको इबादत समझ के करेंगे, और ये समझ के करेंगे कि आखिरत में हमें अल्लाह ताला इसका अच्छा बदला दे। तो इंशाल्लाह ये हमारी जो ये आदत है, ये जो जिंदगी में लेके आएंगे, हमारे लिए मुफीद साबित होगी। तो सातवीं आदत क्या होगी, मालिकी यौमिद्दीन से हम क्या सीखेंगे, कि हर काम को आखिरत को सामने रखकर किया जाए, और वक्त जाया ना किया जाए इसकी तैयारी में, आखिरत के दिन की तैयारी में। तो ये सातवीं आदत अपने ये याद रखनी है। तसव्वुर एहसास और दुआ के साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं जी। इसका ये करते हैं कि आपके सामने ये नजर आ रहा है, मैं खामोश हो जाता हूँ, इसको आप कम से कम 3 दफा पढ़े, अपने माइक्स बंद रखते हुए। अल्लिम यानी सिखाइए आप, मैं जो कह रहा हूँ, अगर आप दो दो बैठे हैं, अक्सर लोग हमारी क्लास में दो हैं, तो दो दो लोग बैठे हैं, जैसे घर में बैठे होते हैं, तो एक आदमी दूसरे को बताएगा, दूसरा पहले को बताएगा। अगर आप अकेले हैं तो आप खुद से पढ़ें, और इतनी ऊंची आवाज से पढ़ें कि कम से कम आपके कानों तक पहुंचे। उम्मीद है ये आप कम से कम 3 दफा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तसव्वुर और एहसास के साथ। चले जी, अब एक दफा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। मालिकी, मालिक है, यौमिद्दीन, दिन का बदला के। अगर यौमिद्दीन इकट्ठा पढ़ेंगे तो ज्यादा आसान होगा, बदला के दिन का, यौमिद्दीन बदला के दिन का। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है बदले के दिन का। अल्लिम सिखाइए। उसके बाद जो नेक्स्ट आयत है, पांचवी आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत खूबसूरत आयत है।
बहुत खूबसूरत पैगाम है। और ये जो ईमान वाले हैं उसको ही समझ सकते हैं, और जिनका ईमान अल्लाह पे मजबूत होता है उस आयत को अच्छे तरीके से वो शायद पढ़ते भी हैं। और इसकी बेहतरीन मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला हमें ऐसा सच्चा ईमान वाला बनाए। इय्याका, तेरी ही, नअबुदु, हम इबादत करते हैं, व इय्याका, और तेरी ही, नस्तईन, हम मदद चाहते हैं। तो तेरी ही या तुझी से मतलब एक ही है। इसको वर्ड बाय वर्ड देखते हैं जी। इय्याका, ईया का मतलब है तेरी ही। इसमें जो ईया आ रहा है इसका मतलब ही लिखा हुआ है, और का का मतलब तेरी है। ये इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे का का मतलब तेरी, या जब हम ग्रामर पढ़ेंगे, का का मतलब तो समझ आ रहा है तेरी या तेरा। ठीक है। ईया जो होता है ये असल में कोई इसका हम मीनिंग ही यहाँ पे ले रहे हैं, लेकिन इसका पक्का मीनिंग ही नहीं लेंगे, बल्कि ये का तकिया है। का अलहदा नहीं आ सकता। यानी तेरा जब हम कहते हैं उर्दू में तो कहते हैं तेरा या आपका। ठीक है। तो वो अलहदा कह सकते हैं, लेकिन जब अरबी की बात होगी तो ये तेरा या आपका इस तरह के अल्फाज अलहदा नहीं आ सकते, बल्कि इसके साथ कोई लफ्ज लाजमी जुड़ के आएगा। तो ये अकेला नहीं आ सकता। तो शुरू में इसके इया लगा दिया। दूसरा इसमें एक ताकीद भी पैदा कर दी। ताकीद पैदा करने के लिए भी है कि सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तो ये इया ताकीद भी पैदा करता है। इसलिए हम इसकी मतलब क्या लेंगे, ही। इया का तेरी ही, इया का तेरी ही, नअबुदु, इबादत, आबिद, माबूद, ये इससे मुख्तलिफ वर्ड बनते हैं। तो नअबुदु, हम इबादत करते हैं। ये इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे कि नअबुदु क्या होता है। तो अभी हम याद रखने के लिए इस तरह कर सकते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं नस्तगफिरु, नअबुदु, ठीक है, या नशहदु। ठीक है। मैं गवाही देता हूँ, नअबुदु, सॉरी, नअबुदु, हम इबादत करते हैं, ज्यादा की बात होगी, ज्यादा लोग। जैसे अशहदु होता है मैं गवाही देता हूँ, और नशहदु होगा हम सब गवाही देते हैं। तो अशहदु के शुरू में अलिफ आया था, नअबुदु के शुरू में नून आएगा। तो शुरू में अगर नून आ रहा है तो इस तरह के जो अल्फाज होते हैं, याद रखने के लिए एक मैं बता रहा हूँ। तो इसका मतलब हम होता है, हम सब करते हैं, नाअबुदु, हम इबादत करते हैं। तो इबादत क्या है जी? नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये इबादत है। दावत, नसीहत, जिहाद, अल्लाह की इताअत में भरपूर कोशिश करना, जिहाद का मतलब, और इल्म हासिल करना, कमाना, रिज़्क़ हलाल कमाना, दूसरों की खिदमत करना। तो ये सब इबादत है। मगर सबसे पहले किसका जिक्र है? नमाज का। जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन को ढा दिया। तो सबसे अव्वल जो है वो ये है। और जो भी इबादत है उसमें शर्त जो है वो आपकी नीयत है। नीयत खालिस हो। अगर नीयत खालिस होगी उसका अजर मिलेगा, नहीं तो सारी की सारी जो इबादत है वो ज़ाया हो जाती है। तो नीयत खालिस होनी चाहिए। तो जिंदगी में जो भी हम काम करते हैं उसको इबादत समझ, इबादत करके हमें करना चाहिए। नियत इबादत करके उसकी करने की नियत करके हम उसको करना चाहिए, और आखिरत को मद्देनजर रख के भी उसको करना चाहिए। वह ईया का, ये दोबारा ईया का आ रहा है। वाह का मतलब और हमने पढ़ा है। वाह का मतलब और, ईया का ये दोबारा उसी तरह, यानी कान अकेला नहीं आ सकता तो उसके साथ ईया लगा दिया। और तुझ ही से या तेरी ही, एक ही मतलब है, तुझ ही से या तेरी ही, दोनों मतलब ठीक है। और तुझ ही से, वाह, वाह का मतलब क्या है? अक्सर अल्फाज के शुरू में होता है वाह और फा। वाह का मतलब होता है और, फा का मतलब होता है बस। वाह का मतलब क्या होता है और, अगर शुरू में है किसी लफ्ज के, और फा का मतलब क्या होगा? बस। तो ये आपने याद रखना है, वाह का मतलब और, फा का मतलब बस। नस्तईन, उर्दू में इस्तेमाल करते हैं लफ्ज अक्सर, इस्तानत, आनत, औन, ताउन, मुआविन, ये से मिलते मिलते जुलते अल्फाज है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। इस्तानत से, आनत से, औन से, ताउन से, तो ये सारे लफ्ज मिलते जुलते हैं। तो नस्तईन, हम मदद चाहते हैं। जैसे नाबुदु था, हम इबादत करते हैं, तो नस्तईन, हम मदद चाहते हैं। शुरू में जो नून है वो उससे थोड़ा सा आप आइडिया आपको हिंट दिखाने के तौर पे याद रखने के लिए, जो शुरू वाला नून है उसको आप हम के जुमर में लेके आएंगे। हम मदद चाहते हैं, नस्तईन, हम मदद चाहते हैं। यहाँ पे आ रहा है जी, ना शुरू में आ रहा है, नाबुदो के शुरू में ना आ रहा है, और नस्ताइनो के शुरू में ना आ रहा है, तो इन दोनों का मतलब हम लेंगे। चले जी, इसको जिंदगी में कैसे लेके आएंगे? तो इससे पहले पैगाम लेते हैं ताकि हम इसको पूरे तसव्वुर के साथ साथ पढ़ें, और एक के अंदाज में हम अल्लाह ताला से दुआ भी मांग सकें, और एहतसाब और प्लान भी कर सकें, और दूसरों दूसरों तक पैगाम भी पहुंचा सकें। तो इससे सबक लेते हैं जी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, ये सूरह ज़ारियात की आयत है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने नहीं पैदा किया जिन्नों और इंसानों को मगर अपनी इबादत के लिए। यानी मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो इससे इबादत की अहमियत ज़ाहिर होती है कि अल्लाह ताला की इबादत कितनी ज़रूरी है। कि ये जो तख्लीक है इसका मकसद भी यही है कि अल्लाह ताला की इबादत की जाए, जिन्नों और इंसानों का जो तख्लीक का मकसद है। वो इबादत क्या है? अल्लाह के हुक्म पर चलना, उसकी नाफरमानी से बचना। जब मैं ये स्लाइड सेट करा तो मैं थोड़ा सा गौर करा था कि ये कितनी खूबसूरत बात है, अल्लाह के हुक्म पर चलना और अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचना।
तो हम थोड़ा सा तस्वुर में भी लेके आएंगे कि क्या अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं हम उस पर अमल करते हैं और उसकी नाफरमानी से बचते हैं। थोड़ा सा हम जब मुहासबा करेंगे, जब मैं तो अपना मुहासबा करता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी नजर आती है। और मैं ये कह रहा था, सोच रहा था कि मेरी क्लास में बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं माशाल्लाह आप लोग, तो हम सब मिलके एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे कि "ऐ अल्लाह, हमसे जो है तेरे हुक्म को सही तरीके से नहीं उस पर अमल कर सकते और नाफरमानी हमसे हो जाती है, तो तू उसे दरगुजर फरमा और हमें माफ फरमा दे। और आखिरत में जो है हमारी तमाम खताओं को माफ फरमा के बगैर हिसाब किताब के जन्नत में हमें दाखिला अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आप सब लोग एक दूसरे के लिए दुआ किया करें। अल्लाह को एक जानना, काइंडली माइक्स अपने म्यूट रखें। अल्लाह को एक जानना कि अल्लाह वादा शरीक है। जब हमने कह दिया इय्याका नअबुदु, मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करता हूँ, हम सब अल्लाह की इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ उसी से मदद चाहते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। तो इसमें आपके जहन में भी होना चाहिए, आपके तस्वर में भी होना चाहिए कि सिर्फ वही अल्लाह ही है, उसी का हुक्म मानता हूँ, उसी से मैं डरता हूँ और उसकी नाफरमानी से डरूंगा। तो अल्लाह को एक जानना, नमाज पढ़ना, जब एक जानेंगे अल्लाह का हुक्म है नमाज पढ़े तो नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे चूंकि ये फराइज है, अल्लाह का हुक्म है, जरूरी है, उस पर भी अमल करेंगे। जक़ात देना है, हज करना है, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना है, इल्म हासिल करना है। जैसे अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह हम इल्म हासिल कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें इखलास अता फरमाए, नफ़े इल्म अता फरमाए, और हलाल कमाना और दूसरों की खिदमत करना। तो यहाँ से मुझे एक दुआ याद आ रही है, जो बहुत खूबसूरत दुआ है, जो अक्सर मैं करता हूँ, आप लोग भी करते होंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन, ए अल्लाह, मैं सवाल करता हूँ तुझसे नाफे इल्म की, कि नफामंद इल्म मुझे अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यबन, और हलाल रिस्क मुझे अता फरमा, व अमलन मुतकब्बलन, और जो अमल मैं करूं वो मकबूल हो, यानी ऐसा अमल मुझे तौफीक अता फरमा जो 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 तेरी बारगाह में कबूल हो। तो कितनी खूबसूरत दुआ है, तीन बातें हैं हमारी जिंदगी में, यही चीजें ही है कि हम इल्म हासिल करते रहते हैं तो हमें नाफे इल्म की दुआ करनी चाहिए, ऐसा इल्म जो नफा मंद हो। और उसके बाद रिज्कन तय्यबन, हम रिस्क के लिए भाग दौड़ करते हैं तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें मुझे तय्यब पाक रिज्क अता फरमा। और उसके बाद जो आखिरी बात है कि मकबूल अमल, ऐसा अमल करें जिसकी जो हमें आखिरत में उसका जो है अजर मिले। तो मकबूल अमल वही होता है जो, पर अल्लाह की ताकत, अल्लाह की हिदायत के बगैर, अल्लाह की तौफीक के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अल्लाह की तौफीक मांगनी चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए। हम इतने कमजोर हैं कि अल्लाह की मदद के बगैर अपनी प्यास तक नहीं बुझा सकते। एक पानी का घूंट आप अपने गले से नहीं गुजार सकते, तसव्वुर करें जरा। एक पानी का घूंट आपके गले से नहीं गुजर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। तो हम इतने कमजोर हैं, तो अल्लाह की इबादत अल्लाह की मदद के बगैर कैसे कर सकते हैं? कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास बड़ा इल्म है जी, मैं ये हूँ वो हूँ। अल्लाह की मदद के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ अल्लाह ही की तौफीक से होता है। तेरी इबादत के लिए भी तेरी मदद चाहिए, तो हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह हम कमजोर हैं। और यहाँ भी दुआ भी करेंगे सब मिलके कि अल्लाह तू हमसे राजी हो जा और हमें ऐसी इबादत करने की तौफीक अता फरमा जो तुझे पसंद। या अल्लाह तो हमें ऐसा बना दे कि हम जो है तू हमसे राजी हो जा। आमीन या रब्बल आमीन। तो यहाँ से हम आठवीं जो आदत सीखेंगे, आदत नंबर 8, कि हर काम, जब भी आप जिंदगी का काम करेंगे, कोई भी काम करेंगे, आप जिंदगी करेंगे, तो अपनी नीयत इबादत की कर लें, नीयत अपनी इबादत की कर लें, तो इंशाल्लाह इसका अजर भी होगा। इंसान के दो हिस्से हैं, एक जिस्म और दूसरा रूह है। तो जिस्म को खाना चाहिए, आपको पता है, और रूह जो होता है उसको इबादत की जरूरत होती है। जिस्म को धोना और आप पहुंचा रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, जो है खाना पहुंचाते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते हैं। लेकिन रूह को क्या हमको ग़िज़ा पहुंचा रहे हैं तो हमारी रूह बेचैन है, उसको कैसे जो है सुकून दे सकते हैं? जब अल्लाह ताला की सही तरीके से इबादत करेंगे। और सही तरीके से इबादत वही है जो अल्लाह के साथ आजी के साथ हम मांगेंगे, "ए अल्लाह, मुझे इबादत करने की, सही इबादत करने की तौफीक अता फरमा।" तो इंशाल्लाह उससे हमें सुकून भी मिलेगा हम सबको। तो आदत नंबर 9, एक तो इबादत हो गया कि हर काम में, नौ क्या, 8वीं क्या थी? हर काम में नियत इबादत की हो, जो भी काम जिंदगी में करेंगे नियत इबादत की होगी। और 9 क्या करेंगे जी? हर काम में अल्लाह की मदद मांगना। जब भी आप कोई काम करने लगे तो दूसरों की मदद मांगने की बजाय सिर्फ अल्लाह से मदद मांगे। किस तरह? जैसा कि अल्लाह के नबियों ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह के अंबिया ने मांगा, यानी हमें दुआएं सिखाई। तो इतनी खूबसूरत दुआएं, हम तो खुशकिस्मत हैं कि हम उम्मती हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और इतनी खूबसूरत दुआएं कोशिश किया करें कि जो सुन्नत से साबित है, कुरानी और सुन्नत से जो साबित है, उनको याद किया करें उनके तर्जमे के साथ। बहुत खूबसूरत दुआएं, जैसे अभी मैंने आपके सामने पढ़ी, तो इतनी खूबसूरत दुआ है कि आदमी जो उसकी डिटेल में जाए तो 3 लफ्ज है, लेकिन कितनी खूबसूरत दुआ है, पूरी जिंदगी को जो है वो एक उस पे मुहित है। तो मसनून दुआएं मांगे। 9वीं आदत क्या है जी? हर काम में अल्लाह ताला की मदद मांगना। तो इंशाल्लाह आज के बाद हम अल्लाह ताला से मदद मांगेंगे, इस तसव्वुर और एहसास के साथ हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चले जी,
मेरे साथ साथ माइक बंद रख के करें। इया का, तेरी ही। इया का, आप लोग माइक बंद रखें लेकिन मेरे साथ पढ़ें। इया का, तेरी ही। इया का, तेरी ही। नअबुदु, हम इबादत करते हैं। नअबुदु, हम इबादत करते हैं। नअबुदु, हम इबादत करते हैं। अब इसको मिलाएं जी। इया का नअबुदु, तेरी ही हम इबादत करते हैं। अगला है जी, व इया का, और तुझी से या तेरी ही। नस्तईनु, हम मदद चाहते हैं। नस्तईनु, हम मदद चाहते हैं। नस्तईनु, हम मदद चाहते हैं। मेरे साथ पढ़ा करें। व इय्याका नस्तईन, और हम तेरी ही मदद चाहते हैं। एक दफा मुकम्मल ट्रांसलेशन करते हैं जी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद चाहते हैं। अल्लाह सिखाइए। पॉकेट बुक आपके साथ मैंने शेयर भी कर दी है ग्रुप्स में, दोनों ग्रुप्स में। तो ये हमने आपके साथ में एक शीट शेयर की थी और एक किताबचा था। वो किताबचा आसान है, मोबाइल से आप पढ़ सकते हैं, और शीट जो होती है उसका अगर आप प्रिंट निकलवा के अपने सामने जहाँ पे आप बैठते हैं, आपका गुजर होता है, अपने सामने लगा देंगे तो आपकी नजर पड़ती रहेगी। और ये इसमें अल्फाज के मानी लिखी हुई है, जो जो हम लेसन पढ़ते हैं, हर लेसन के अलग अलग। तो ये डेली आप इसको देखते रहा करें, या आपको जब टाइम मिलता है। तो इसका एक बेहतरीन टाइम होता है कि जब नमाज से पहले या नमाज के बाद हमारे पास कुछ टाइम होता है, हम बैठे होते हैं, तो सिर्फ 2-3 मिनट ही में लगते हैं, तो उस सबक की मीनिंग्स हम देख लें, तो वो हमारी एक याददाश्त में आ जाते हैं, हमारी जो है वो रिकॉल हो जाती है, मेमोरी। तो मुख्तसर सी ब्रेक सिर्फ 1 मिनट की लेते हैं। अगर किसी का कोई क्विक क्वेश्चन है तो वो ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, ताकि आज हम जल्दी जरा कोशिश करें खत्म हो जाए ईशा की नमाज से पहले पहले, चूंकि अक्सर जगहों पे 7 बजे जमात होती है, तो फिर उसमें जो क्वेश्चन है है कि शुरू होता क्वेश्चन है। कर सकते हैं। जी 1 मिनट। आप मैं इसको, जी तो हमारा जो दूसरा पार्ट होता है ग्रामर का पार्ट, उसमें हम क्या करते हैं जी, देखेंगे आज इंशाल्लाह नए कुछ हरूफ है, और ग्रामर लाजमी आप किया करें, ये इंतहाई जरूरी है और आसान तरीके से। और शुरू की जो आपकी ग्रामर है इसमें लेवल 1 में है, वो बिल्कुल बेसिक है, और काफी चीजों को इसमें से स्किप कर दिया है, वो आगे आएगी इंशाल्लाह, ताकि आपके लिए कोई मुश्किलात पैदा ना हो। ग्रामर का फायदा क्या है कि आपको कुरान समझ आना शुरू हो जाए, तर्जुमा ना करना पड़े, बल्कि आप खुद जब सुन रहे हो तो आपके जहन में उसका तर्जुमा आ रहा हो। तो आज हम सीखेंगे कुछ नए अल्फाज इसमें ग्रामर में। तो हम टीपीआई से करते हैं, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, पूरी बॉडी का इस्तेमाल। तो कौन करवाना चाहेगा इशारों के साथ? हैंड रेज करें जो करवाना चाहें। जी चलेंगे, सिस्टर तौहीद है पहले, मेरे ख्याल में आप करवा दें जी। बाकी लोग इशारे करें और लाजमी माइक सुन- बंद रख के सु- साथ साथ जी। सुनिए, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिल के कीजिए। मेल कर कीजिए, चलें जजाकल्ला। चले एक और ले लेते हैं ब्रदर में से, ब्रदर अब्दुल रशीद साहब, आप करवा दें एक दफा। बाकी सब लोग इशारे करें जरा। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। मेल कर कीजिए, एक्सीलेंट जजाकल्ला। चलें बाकी लोगों को आगे लेते हैं, क्योंकि हम हर स्लाइड पे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जो हमारी आगे जरूरी स्लाइड्स हैं उनको ज्यादा देखेंगे। अच्छा, इससे पहले हमने सीखा था वो, ठीक है, वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब, ये हमने सीखे थे ना इशारों के साथ। जब मैं इशारा करता हूँ इस तरह, इसका मतलब क्या है? ये सिस्टर आफिया का एड्रेस है, मैं ये जो सामने इशारा कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है, उर्दू में क्या कहते हैं इसको? आप सब। सिस्टर आफिया, अंतुम। आप सब। और अरबी में क्या कहेंगे इसको? अंतुम। अंतुम, एक्सीलेंट। तो ये इशारे आपको बताएंगे। अच्छा, मैं अपनी तरफ इशारा करके कहता हूँ नहनु, तो ये यास्मीन तक ये सिस्टर आप बताएं। हम नहनु सब। इसका क्या मतलब हम होगा? सब। हम सब, एक्सीलेंट। तो ये इशारे आपने याद रखने हैं इंशाल्लाह, ये आपको। तो इससे पहले नहनु। हमने ये सीखा था वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब। आज हम सीखेंगे उसका। वो की बजाय कहेंगे उसका, ठीक है ना? जैसे अंग्रेजी की कभी कभी मैं मिसाल देता हूँ, क्योंकि अंग्रेजी का ग्रामर हम अक्सर पढ़ते हैं, उर्दू की तो हम पढ़ते ही नहीं है। तो अंग्रेजी में कहते हैं ना ही, वो, और उसका कहना तो आप कहते हैं हिज या हर, ठीक है ना? तो इसी तरह ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन ही कहेंगे मेरे ख्याल में इसको, नहीं सॉरी, प्रोनाउन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में, जो प्रोनाउन। प्रोनाउंस। तो पहली क्या थी? पहले नाउन थे मेरे ख्याल में, पहले जमायत में हमने ही, शीट वगैरह वो क्या होते हैं? वो भी चले जी, प्रोनाउन होते हैं। वो भी प्रोनाउन होते हैं। चले इसको, वो नाउन नहीं होते, नाउन होते हैं मेरे ख्याल में, क्या कहते हैं अंग्रेजी में। चले, जो भी है। तो ये पहले हम पढ़ चुके हैं, एक दफा प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी चीज आपको बताता चलूं। ये जो हमने पढ़े थे, हुवा, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु,
आप इसको, उम्मीद है आपको याद होंगे। ये कहते हैं, ये जमायर हम इसको कहते हैं, और कहते हैं ये जमायर मुनफसिला है। ठीक है, ये जमायर जमायर, ये मुश्किल लफ्ज आपके लिए होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये इकट्ठे आते हैं, जुड़ के आते हैं, अलहदा से आ सकते हैं, इसके साथ कोई लफ्ज ना भी जुड़ा हो तो अलहदा भी इस्तेमाल हो सकते हैं, इसको कहते हैं मुनफसिला। जो आज हम पढ़ेंगे उसको मुतसिला कहते हैं, यानी अटैच। ये है डीटैच्ड, अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं डीटैच्ड, अलहदा से आ सकते हैं। और आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे उसका, उनका, वो क्या होगा, उसको कहते हैं अटैच्ड प्रोनाउन। तो ये दोनों प्रोनाउंस हैं, दोनों जमायर हैं, और इसको अस्मा कहते हैं, ये इसम है। ठीक है, इसम की निशानी हमने पढ़ी थी, लेकिन इसमें वो निशानी नहीं आ रही, लेकिन जितने भी जमायर होंगे वो इसम होंगे, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, तो ये जमायर जो होगा, हम, अंत, अना, अंतुम, नानो, ये क्या है, ये अस्मा है, ये जमायर जो आज पढ़ेंगे, उसका, उसकी, आपका, मेरे, ये भी जमायर है, और ये भी अस्मा होंगे। इसमें अगरचे निशानी नहीं है, लेकिन जमायर अस्मा होते हैं। तो चलें, इसकी कोई एक आदमी प्रैक्टिस करवा दे। प्रैक्टिस तो आपकी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन एक दफा ले लेते हैं। परवेज अख्तर, आप करवा दें, ये सिस्टर है मेरे में, कोई बच्ची है जी, बेटा। हुआ वो सब, अंता आप, अना में, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। माशाल्लाह, जजाकल्लाह, बहुत अच्छे जी। तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है आप सबने। हमने पढ़ा था पिछले सबक में, अल्फाज या कलमे की तीन किस्में हैं। मेरे साथ रिपीट करें जहां बैठे हैं, माइक बंद करके। अल्फाज या कलमे की सिर्फ तीन किस्में कौन सी? इस्म, फेल, हर्फ। कौन सी है जी? तो फिर बोले, इस्म, फेल, हर्फ। तीसरी दफा, इस्म, फेल और हर्फ। तो ये तीन अकसाम हमने पढ़ी थी, कलमे या लफ्ज जो भी अरबी का होगा उसकी। तो इसमें क्या पढ़ा था, किस चीज का नाम है, जैसे किताब है, मक्का है, या किसी की सिफ्त हो सकती है, जैसे कोई मुस्लिम है, मोमिन है, तो ये क्या होंगे, इसम होंगे। जहां पे भी इस तरह के आपको लफ्ज नजर आए जो नाम हो या सिफ्त हो, उसको आप कहेंगे ये इसमें। और इसकी निशानी क्या है, और भी निशानी हो सकती है, लेकिन एक निशानी होगी, शुरू में अल होगा, जैसे अल मुस्लिमू, या आखिर पे उन, अन, इन, जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, या आखिर पे ऊन, इन, आत होगा, जैसे मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मुस्लिमात। इस तरह की निशानियों से आप जानेंगे कि इसम ये अस्मा है। तो कुरान मजीद जब पढ़ते हुए आप ये निशानी देके आप इनको पहचान सकते हैं। फेल क्या है? जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले, यानी उसके मतलब से आपको पता चला हो कि इसमें किसी काम करने का मतलब पाया जा रहा है, तो वो क्या होगा, फेल होगा। और हर्फ क्या होगा? जो इसकी सिंपल सी पहचान है, जो इसम नहीं है, फेल नहीं है, कोई निशानी इसमें फेल की नहीं है, वो हर्फ है। ठीक है जी। और ये इसम और फेलों को मिलाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। बहरहाल, हम अभी इसम को ले रहे हैं। इसम क्या होता है? किसी चीज का नाम या सिर्फ। और इसकी निशानी क्या है? यहाँ पे भी आ रहा है, ये पॉकेट बुक जो आपके साथ शेयर की है मैंने, या जिन लोगों ने मंगवाई है, तो उनको अगर मिल चुके तो उसमें ये लिखे हुए हैं। तो ये निशानियां, अल, आखिर पे उन, अन, इन, या जमा बनाने के लिए आखिर पे वाउ, नून, या, नून, अलिफ, ता हो सकता है। तो ये निशानियां हैं। ये प्रैक्टिस हो चुकी है मेरे ख्याल में। चले, एक लोग किसी एक आदमी से करवा लेते हैं। ये इस तरह का सवाल आपके होमवर्क में आ सकता है, जब आखिर पे दो पेश हों, जैसे मुस्लिमून है, आपने वाव नून लगा के जमा बनानी है, मुस्लिमून। ठीक है, ये एक निशानी, ये आखिर पे दो पेश हों तो ये करना है। आखिर, अगर आखिर पे दो जबर हो, जैसे मुस्लिम मन है या मुस्लिम मिन है, इसकी जमा बनाने के लिए या नून लगाना है, बस ये ख्याल करना है, या नून। ठीक है जी। ये इस तरह का सवाल आ जाता है और अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर सिर्फ मुस्लिम लिखा हुआ है, मुस्लिम, दो पेश नहीं है, दो जबर नहीं है, दो जेर नहीं है, मुस्लिम है, तो उसकी दोनों हो सकती है, मुस्लिमून या मुस्लिमीन, क्योंकि उसमें कोई बताया नहीं गया। चले, कौन करवाना चाहेगा जी? नासिर अली। नासिर अली, हैंड रेस का ऑप्शन लाजमी किया करें। चले, आप करवा दें, लेकिन हैंड रेस का ऑप्शन इस्तेमाल किया करें। चले नासिर ब्रदर, मुस्लिमून की जमा मुस्लिम जी, और मुस्लिम मुस्लिमन और मुस्लिमिन की जमा, मुस्लिमीन, मुअमिनून की जमा, मोमिनून, और मुअमिनन और मोमिनिन की जमा, मुमिनीन, सालिहुन की जमा, सालिहून, और सालिहन और सालिहिन की जमा, सालिहीन। सालिहीन। जज़ाकल्लाह ब्रदर। चले, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, या चूंकि ये हमारी रिवीजन हो चुकी है, अभी भी सिस्टर करवा रही थी, उस पर ज्यादा हम नहीं करते, क्योंकि अगली हम प्रैक्टिस ज्यादा करना चाहते हैं आज के सबक की। तो मैंने कहा था कि पहले हमने जमायर पढ़े थे, जिसे हम कहते हैं डिटैच्ड, होगा, हम, अंत, अना, अंतुम, नहनु, इसे हम कहते हैं डिटैच्ड प्रोनाउंस। ठीक है जी, अलहदा आ सकते हैं, या मुनफसिला भी कहते हैं, फसल के साथ, एक फासले के साथ आते हैं, उनको कहते हैं मुनफसिला। और ये अस्मा होते हैं, ये याद रखना है, इनकी निशानी नहीं है, लेकिन जमायर अस्मा होते हैं, इसम होता है जमायर। होगा, हम, अंत, आना, ये इसम है। ये जो है, इसको कहते हैं अटैच्ड प्रोनाउन, ये अलहदा नहीं आ सकते।
तो अटैच प्रोनाउन कौन से? उसका, उन सब का, इशारे मेरे साथ करें और बोले, आपका, इशारा मेरी तरफ आप करेंगे, मेरा, आप सबका, हमारा। ठीक है जी। तो अरबी में क्या कहेंगे? हु, उसका, मेरे साथ बोले और इशारा करें, हु, उसका, होगा नहीं है, हु, हुम, उन सब का, ये उसी से मिलता जुलता है, उसमें भी हुम था और इसमें भी हुम है। हुम, उसका, का, ई, मेरा, कुम, आप सबका, ना, हमारा। मेरे साथ प्रैक्टिस करें, 3 बार आपको बोलना है और इशारों के साथ आप करेंगे तो आपको तर्जुमा खुद आपके जहन में आ रहा होगा। हु, हुम, हु, हुम, हु, हुम, का, ई, का, ई, का, ई, कुम, ना, कुम, ना, कुम, ना। चलें जी, इसकी प्रैक्टिस कौन करवाना चाहेगा तर्जमे के साथ? हैंड रेज करें जी। अ, नए नाम आने चाहिए, काफी लोग हैं माशाल्लाह। तो नए नाम कोई आने चाहिए। सिस्टर आफिया का नया नाम मुझे नजर आ रहा है, शायद पहले आपने पता नहीं। चले सिस्टर आफिया, आप बता दें जी इशारों के साथ। बाकी लोगों से गुजारिश है इशारों के साथ करें लाजमी। हु, उसका, हुम, उन सबका, का, आपका, ये, मेरा, कुम, आप सबका, ना, हमारा। जजाकल्लाह सिस्टर, एक्सीलेंट। चले उसके बाद सिस्टर जाहिदा परवीन, आप करवा दें जी। बाकी लोग इशारे, और ये इशारा आपका सीधा शोल्डर के पैरेलल, ऊपर नहीं नीचे नहीं, सीधा, हा, क्योंकि हमने आगे और भी इशारे करने हैं जी। हा, उसका, हु, हुम, उन, हु, उसका, हुम, उन सबका, का, आपका, या, ये, ई। मेरा, ई, मेरा, कुम, आप सबका, ना, हमारा। जजाकल्लाह, एक्सीलेंट जी। चले उसके बाद है परवेज अख्तर। ये जी, परवेज अख्तर के नाम से। हु, उसका, हुम, उन सब का, आपका, ये, मेरा, कुम, आप सबका, ना, हमारा। एक्सीलेंट बेटा। अब्दुल रशीद साहब जल्दी से आप करवा दें। हु, उसका, हुम, उन सब का, आपका, ये, मेरा, कुम, आप सबका, ना, हमारा। एक्सीलेंट माशाल्लाह, अब आपकी हो गई प्रैक्टिस, बहुत अच्छा करवा रहे हैं। सिस्टर यामीन, आप जल्दी से करवाएं जी। हु, माइक अनम्यूट कीजिए। यस हु, सिस्टर यास्मीन। हु, उसका, हुम, उन सबका, का, आपका, ई, मेरा, कुम, आप सबका, ना, हमारा। जजाकल्लाह सिस्टर। तो ये होगा हुम, उसी तरह हु, हुम, ये जमायर जो है ये अक्सर इस्तेमाल हुए, और ये जो जमायर है कुरान मजीद की तकरीबन हर लाइन में आए हैं, बहुत अहम है। यहाँ पे एक सूरह कहफ की आयत नजर आ रही है, तो इसमें आप देखें तो हर लाइन में ये आ रहे हैं, जैसे अबदी ही, हु भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। मिल्लदुन हु, लहुम, तो ये बार बार आ रहे हैं। तो ये हर लाइन में तकरीबन इनका इस्तेमाल है, तो इसलिए ये अहम है। तो इनको टीपीए के साथ पूरे शौक के साथ हमने करना है। अच्छा, अब हम ये करते हैं, हमने कहा था कि ये जो जमायर है ये अलहदा से नहीं आ सकते, बल्कि ये किसी इसम के साथ मिल के आते हैं। अब हम इस्मा के साथ इसको मिला के प्रैक्टिस करते हैं। जैसे एक लफ्ज हम पहले पढ़ चुके हैं, रब्बुल आलमीन। रब्बिल आलमीन हमने पढ़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रब है, पालने वाला है तमाम जानों का। तो रब के साथ हम इसको मिला के करते हैं, रब है जो पालने वाला है, क्योंकि ये कुरान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो इसको जमायर को, जो अटैच्ड प्रोनाउंस हैं, जो जुड़ कर आते हैं, इस्मा के साथ मिलाते हैं, तो रब हम लेते हैं पहले। तो मैं बोलता हूँ, आपने मेरे साथ बोलना है जहाँ पे बैठे हैं, बगैर माइक ओपन किए। रब्बुहु, उसका रब। भू को जोड़ा रब के साथ तो बन गया रब्बुहु, उसका रब। रब्बुहुम, उन सब का रब। इशारे करें और बोले मेरे साथ, रब्बु का, आपका रब। रब्बी, ये जुड़ गया रब के साथ, रब्बी, मेरा रब। रब्बुकुम, कुम जुड़ गया रब के साथ, तो रब्बुकुम, आप सबका रब। रब्बुना, हमारा रब। चलें जी, अब आप सब लोग प्रैक्टिस करवाएं, बल्कि मेरे साथ कौन करवाना चाहेगा जी? ये NQSJ के नाम से कोई आ रहा है, हैंड रेज है, अपना नाम फरजाना सिस्टर है मेरे ख्याल में जी। फरजाना, माइक अनम्यूट कीजिए सिस्टर फरजाना। रब्बुहु, उसका रब, रब्बुहुम, उन सब का रब, रब्बुका, आपका रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुकुम, आप सबका रब, रब्बुना, हमारा रब। जज़ाकल्लाह सिस्टर। मैं चले भी जी, कर दूं? और कौन सा नाम आ रहा है? ये सिस्टर रिजवाना खलीली है,
आपका हैंड रेज है जी सिस्टर। हैंड रेस कहाँ से करते हैं, मुझे समझ नहीं लग रही। हैंड रब्बुहु रेज जी। रब्बुहु इसका रब, रब्बुहुम इन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। जज़ाकल्लाह सिस्टर। बस एक ख्याल रखें कि रब्बुहु इसका नहीं कहना, उसका कहना है। उस यानी उसकी बात हो रही, किसी गैब की बात हो रही। अगर इस कहेंगे तो उसका मतलब है आपके सामने कोई चीज है, उसकी बात कर रहे हैं। मैं तो भी ये कर दूं? उसका या उनका, ठीक है, पेश डालेंगे उसका या उनका, क्योंकि ये गैब की बात करते हैं। चलेंगे, ये तौसीफ अब्बासी है ब्रदर, आप करवा देंगे जवाब जल्दी से। रब्बुहु रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। जज़ाकल्लाह। ये काफी हैंड रेज होते हैं, लेकिन वो लोअर कर देते हैं, तो मेरे सामने मैं चूंकि भी काफी करा हैंड होते हैं कर तो मैं दूं? तरतीब से। जी कौन है? वामिक। वामिक ब्रदर। जी जी। हाँ जी जी। आप जी चले। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम इन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। जजाकल्लाह, एक्सीलेंट जी, अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे। तो बहुत अच्छे से करवा दिया आपने। चले एक सिस्टर जवेरी आपको ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। बगैर तर्जमे के करवा दें जल्दी से, देखते हैं आपको कितना याद हुआ है। सिस्टर जवेरिया माइक अनम्यूट कीजिए। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। एक्सीलेंट, जजाकल्लाह, माशाल्लाह, आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इतना जल्दी लोग नहीं करते जितना आप तेजी से इसको करवा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप लोग इसको सीरियस ले रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे इसमें इजाफा फरमाए और हमें अच्छे तरीके से सीखने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, रब्बुहु की बजाय हम, या रब्बुहुम की बजाय, इसको चेंज करके भी बोलते वक्त आसानी के लिए रब्बुहु की बजाय हम रब्बी ही भी कह सकते हैं, रब्बी ही। ठीक है, अक्सर जगहों पे इस्तेमाल होगा। और रब्बुहुम की बजाय हम रब्बिहिम भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मिन रब्बिहिम। तो इसके लिए और भी एक कुली है, लेकिन अभी हम नहीं कहेंगे। अभी हम अगर सारी चीजें आपको बताना शुरू कर देना, तो फिर भागने का भी खतरा होता है। क्योंकि 53 लोग हैं, काफी लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाई थी, तो मैं चाहता हूँ कि आपके लिए मुश्किल ना हो। तो रब्बी ही भी हो सकता है, रब्बू हुम भी हो सकता है। जिस तरह रब्बू हु रब्बू हुम है, तो रब्बी जेर के साथ भी हो सकता है। जी अब्दुल रशीद का हैंड रेज है, आप करवाना चाहते हैं या वैसे? जी। अच्छा चले, आप नेक्स्ट आप करवा लेते हैं आपसे, और भी बोल चाल ले लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए जी। हाँ जी, ये आपका आपने पढ़ा था हमने, हम लोग जानते हैं, पहले भी इसकी बात हो चुकी है, आप सब लोग जानते हैं कि खबर का पहला सवाल क्या है? मन रब्बो का। तो इससे हम याद रखते हैं कि चूंकि इसका मतलब होता है आपका रब कौन है, तो मन का मतलब कौन होता है, मन आपने याद रखा है, मन का मतलब कौन। और मिन का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है माइक अनम्यूट करके, मिन का मतलब क्या है? मिन से से कहाँ से याद रखेंगे मिन? बिस्मिल्लाह से औज़ुबिल्लाहि मिनश मिनश औज़ शैतान। बिल्लाहि मिनश शैतान, शैतान से। से। ठीक है ना, वहां से आप याद रखेंगे मिनश शैतान, शैतान से। तो मिन का मतलब से, और मन का मतलब कौन, कहाँ से याद रखेंगे? मन रब्बु का, आपका रब कौन है, तो इससे आप याद रखेंगे। चले, मन रब्बु का आगे आ रहा है, तो पहले हम शुरू करते हैं। मन का मतलब चूंकि कौन है, तो मन को याद रखे हुए हमने पढ़ा है रब्बु उसका रब, तो इसके साथ मन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मन रब्बु उसका रब कौन है। आप लोग माइक बंद रख के मेरे साथ प्रैक्टिस करें, सवाल जवाब दोनों की, दोनों पढ़ लें। मन रब्बु उसका रब कौन है, रब्बुहु उसका रब, मन रब्बुहु उसका रब कौन है, तो जवाब होगा रब्बुहु उसका रब अल्लाह, अल्लाह है। अभी हम इसको अलग अलग करके पढ़ रहे हैं, रब्बुहु उसका रब अल्लाह, अल्लाह है। मन रब्बुहुम कौन है उन सब का रब, तो हम जवाब क्या देंगे? रब्बुहुम उन सब का रब अल्लाह, अल्लाह है। ठीक है जी, मैं सवाल करता हूँ, आपने जवाब देना है, मेरा सवाल सुने और जवाब दें। जी कौन करवाना चाहेगा, जवाब कौन देना चाहेगा? जी वामिक। अच्छा वामिक, आप हैंड रेस का ऑप्शन, ये चैट बॉक्स में भी सिस्टर ने बताया, आप अच्छा इसकी जी, प्रैक्टिस कर लें। समझ गए। चले पहले वामिक को ले लेते हैं ब्रदर, आप करवा दें, क्योंकि हमारे ये नए ब्रदर हैं, तो इनको थोड़ा सा मौका देते हैं ताकि थोड़ी सी हौसला अफजाई भी हो। जी मन मन रब्बुहु, रब मन रब्बुहु रब्बुहुल्लाह। रब कौन है? रब्बुहुल्लाह रब्बुहु आपका रब अल्लाह। मन रब्बुहु आपका रब कौन है? रब्बुहुल्लाह। आपका नहीं, इशारा देखें, रब्बुहु उसका रब, देखिए इशारा अच्छा। उसकी तरफ जा रहा है उस ना। मन रब्बुहु उसका रब कौन है? तो आप रब्बुहुल्लाह जवाब उसका क्या देंगे? रब्बुल्लाह है। जी जी। आप जवाब क्या देंगे? रब्बुहुल्लाह। रब्बुहुल्लाह। अच्छा अभी ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ अलहदा करके पढ़ेंगे, रब्बू अलहदा पढ़ेंगे, अल्लाह अलहदा पढ़ेंगे, ताकि सबके लिए आसानी हो। रब्बू अच्छा। उसका रब अल्लाह, अल्लाह है। अल्लाह है। ठीक है जी, चले। तो अगला है मन रब्बुहुम उन सब का रब कौन है, इशारा देखें। रब्बुहुम अल्लाह।
उन सब का रब अल्लाह है। जवाब। एक्सीलेंट, जज़ाकल्लाह ब्रदर। चलें अपना माइक बंद कर दें जी। उसके बाद है सिस्टर रुबीना सुहेल, नया नाम आ रहा है। मन रब्बू का, आपका रब कौन है? इशारा मैं आपकी तरफ कर रहा हूँ, आपने इशारा नहीं करना, देखना है अपनी तरफ इशारा करके बताना है एक उंगली से। मन रब्बू का, आपका रब कौन है? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह रब्बी है। अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। रब्बी अल्लाह, इसको अगर अलहदा पढ़ेंगे तो रब्बी अल्लाह, या के ऊपर बेशक जबर ना पड़ेगी। इंशाल्लाह अकेले लेवल की बातें अभी से हम इस पे नहीं देंगे, या के ऊपर जबर आ रही है और इस तरह, तो अभी हम ये भी पढ़ सकते हैं रब्बी, मेरा रब अल्लाह। चूंकि हमने पढ़ा है रब्बी का मतलब मेरा रब, रब्बी का मतलब मेरा रब, तो रब्बी मेरा रब अल्लाह। का जवाब ई के साथ, कुम का जवाब ना के साथ। का का जवाब ई के साथ, कुम का जवाब ना के साथ। मेरे साथ 3 दफा रिपीट करें, लाजमी करें आप लोग। का का जवाब ई के साथ, कुम का जवाब ना के साथ। का, ई, कुम, ना, इशारों के साथ, कैरी ऑन। का, ई, कुम, ना, एक दफा आखिरी दफा कर लें। का का जवाब ई, कुम का जवाब ना, तो रब्बो का जवाब रब्बी, रब्बो कुम का जवाब रब्बुना। चले जी सिस्टर, कौन सी थी ये, चले नेक्स्ट करवा, सिस्टर रुबीना थी मेरे ख्याल में। मन रब्बो कुम, आप सबका रब कौन है? रब्बुन अल्लाह, हम सबका रब अल्लाह है। रब्बुना अल्लाह, रब्बुना ठीक कह रही है, लेकिन हम इसको अलग करके भी पढ़ेंगे। रब्बुना अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। ये इसलिए है कि तमाम के लिए आसानी हो, चूंकि हमारे साथ हर लेवल के हर उसके लोग हैं, तो हमने सबको साथ लेके चलना है। तो रब्बुना अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। चलें जी, इस सब की प्रैक्टिस एक दफा कर लेते हैं। मैं सवाल कर लेता हूँ, बल्कि 2 पेयर बना लेते हैं जी। कौन करवाएगा पहले? सिस्टर जायदा और सिस्टर जवेरिया। सिस्टर जायदा आप सवाल कर लें, सिस्टर जवेरिया आप जवाब अच्छा। देगी। मन रब्बू से शुरू मन करें। रब्बुहु, मन रब्बुहु, रब्बुहुल्लाहु, मन रब्बिहिम, रब्बुहुम, रब्बुहुम अल्लाह, मन रब्बू मन रब्बिका, मन रब्बुहुम, रब्बुहुम अल्लाह, मन रब्बिका, रब्बुका, रब्बी अल्लाहु, मन रब्बिकुम। रब्बुना रब्बुकुम। अल्लाह। ये बात प्रैक्टिस करें तो आपको इंशाल्लाह प्रोनाउंसिएशन सही होगी। रब्बुकुम है, रब्बाकुम नहीं है, ठीक है ना? चले एक दफा मैं बोलता हूँ और कोई एक जवाब दे दे जल्दी से। ये ब्रदर अब्दुल रशीद आप एक दफा दे दे, और बाकी सब लोग सुने और इस साथ साथ प्रैक्टिस करें। मन रब्बुहु, जवाब दें। रब्बु अल्लाह, मन रब्बुहुम, रब्बुहुमुल्लाह, मन रब्बुका, रब्बी अल्लाह, मन रब्बुकुम, रब्बुनल्लाह। रब्बुनल्लाह। जज़ाकल्लाह ब्रदर। इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, मैं इसलिए ज्यादा करवाता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि ये चीजें हमारी प्रैक्टिस नहीं होती तो बाद में परेशानी बनती है। तो इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुना भी करें और किया भी करें, क्योंकि लोग कुछ एक्टिव होते हैं, कुछ मुख्तलिफ लर्नर होते हैं स्टेज के, तो हमने सबको साथ लेके चलना है। चले जी, आगे हम भू, हुम, का, ही, कुम, ना को मिलाते हैं दीन के साथ। दीन इसमें जैसे रब इसम था, अलग रब कहते हैं पालने वाला, परवरिश करने वाला, इसी तरह दीन नाम है, तरीका है, तो ये भी इसमें, तो दीन के साथ मिलाते हैं। तो मैं एक दफा आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, मेरे साथ प्रैक्टिस करें। दीनो हु, उसका दीन। दीनो हुम, उन सबका दीन। दीनों का, आपका दीन। दीनी, मेरा दीन। दीनो कुम, आप सबका दीन। दीनो ना, हमारा दीन या हम सबका दीन। चले आप प्रैक्टिस करवाएं, क्योंकि आपने खुद ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। बाकी सब लोग काइंडली एक्शन के साथ, इशारों के साथ किया करें। चले जी, ब्रदर निजाम है हमारे साथ। निजाम साहब आप करवाना पसंद करेंगे जी? निजाम भाई अपना माइक अनम्यूट कीजिए। दीनो हु, उसका दीन। दीनो हुम, उन सब का दीन। दीनों का, आपका दीन। दीनी, मेरा दीन। दीनो कुम, आप सबका दीन। दीनो ना, हमारा दीन। एक्सीलेंट, जजाकल्लाह। तो इशारे भी उम्मीद है आपने किए होंगे साथ। जी जी बिल्कुल। जजाकल्लाह। चलें जी, उसके बाद सिस्टर राहत परवीन है, आप करवा दें जी। दीनो हु, उसका दीन। दीनो हम, उन सब का दीन। दीनों का, आपका दीन। दीनी, मेरा दीन। दीनो कुम, दीनों कुम, आपका दीन। उस स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा था। दीनो ना, हमारा दीन। एक्सीलेंट, जजाकल्लाह सिस्टर। एक ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो पहला नाम आ रहा है सिस्टर यास्मीन, आप करवा दें जी। बाकी सब लोग प्रैक्टिस करें जी। सिस्टर यास्मीन माइक अनम्यूट कीजिए। दीनहु, उसका दीन। दीनहुम, इन सब का दीन। उन दीन सब,
उन सब का दीन। दीनों का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। एक्सीलेंट, जजाकल्लाह। तो अगली जब हम कल करेंगे क्लास, सॉरी अगली नेक्स्ट जो क्लास होगी, उसमें आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए? दीनुहु दीनुहुम दीनों का दीनी दीनुकुम दीनुना। इस स्पीड से आपने मुझे करवाना, मैं देखता हूँ कि कौन करवाता है। उम्मीद है आप भी आप करवा सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट हम इसको देखेंगे इंशाल्लाह। अरबी बोलचाल देखते हैं ताकि हमारी और ज्यादा प्रैक्टिस हो। तो अरबी बोलचाल के कुछ जुमले ले लेते हैं आज के सबक में जो हमने पढ़े। माँ का मतलब होता है क्या? कोई मुझे बता सकता है कि माँ को हम कहाँ से याद रख सकते हैं? अपना माइक अनम्यूट करके। माँ। मालिकी माशाल्लाह। मालिकी यौमिद्दीन। अच्छा, माँ की मीनिंग है, लेकिन माँ का जो मतलब क्या है, अगर किसी से सवाल करते हैं तो ये क्या का मतलब भी बड़ा माँ एक हाजा, है ना। जैसे ये क्या है? ये तो को अरबी वाले होंगे जो जानते हैं, वामिक ब्रदर है। हम लोगों के लिए जो अगर बात करें तो हमने पढ़ा था मन रब्बू का, आपका रब कौन है, खबर में सवाल है। उसके बाद दूसरा सवाल भी होता है ना, माँ दीनूंगा। माँ माँ दीनू का। दीनों का, आपका दीन क्या है। ठीक है ना। तो यहां से याद रखेंगे, ये एग्जांपल्स देने का मकसद ये है कि आपको जवाब आते हो, सोचने की जरूरत ना पड़े। कुछ सोचे, ये माँ कहाँ पे था, माँ दीनों का, आपके जहन में आ जाएगा। माँ का मतलब है क्या, दीनों का, आपका दीन क्या है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे, और आज हम इसी की प्रैक्टिस करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे लिए खबर के सवाल आसान फरमाए। माँ का मतलब क्या, और भी मीनिंग है, याद रखना है। माँ के और भी मतलब निकलते हैं और आगे हम इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन अभी हम क्या की मीनिंग लेंगे, ज्यादा मुश्किल में हम नहीं पढ़ते। अगले लेसन में माँ के और भी मीनिंग हम पढ़ेंगे इसी लेवल 1 में। माँ दीनों का, ठीक है। आपसे जो कबर सवाल है, माँ दीनों का क्या है आपका दिन। दीनों का तो पता चल गया, आपका दिन। तो माँ लग गया, तो क्या माँ दीनों का क्या है आपका दिन। आप जवाब क्या देंगे, पूरे शौक से और खुशी से जवाब देना है कि आप जवाब सीख रहे हैं, और उस तसव्वुर के साथ कि अल्लाह मुझे कब्र के जवाबात में भी इसी तरह देने की तौफीक अता फरमा, आमीन। दीनी यल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मेरे साथ रिपीट करें, माँ दीनों का, आपका दीन क्या है। दीनी यल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। चले जी, कोई एक इसका जवाब दे दे। कौन देना चाहेगा? जी सिस्टर तौहीद, माँ दीनों का। दीनी अल इस्लाम। दीनी मेरा यल मेरा इस्लाम, एक्सीलेंट एक्सीलेंट सिस्टर। तो ये अब आगे आ रहे हैं जी। चले, ये कौन करना चाहेगा? सिस्टर जवेरिया मुदस्सर, माइक अनम्यूट कीजिए। माँ दीनहु, उसका दीन क्या है। दीनुहुल इस्लाम। माँ दीनहुम, उन सबका दीन क्या है। दीनुहुल इस्लाम। दीनहुम अल इस्लाम। चले, अब आगे कोई और करवा दे। ब्रदर अब्दुल रशीद, आपका हैंड रेज है तो आप करवा दें। माँ दीनों का। दीन यल इस्लाम। दीन यल इस्लाम। माँ दीनुकुम, आप सबका दीन क्या है। दीन नल इस्लाम। दीनुल इस्लाम। अच्छा, स्क्रीन मैंने ये हटा दी है, लेकिन अब आपका तरफ से एक चैलेंज है, उम्मीद है आप इसको पूरा कर लेंगे। तो सिस्टर ब्रदर से ले लेते हैं, तौसीफ। ब्रदर तौसीफ, अगर मैं आपसे सवाल करूं माँ दीनुकुम, आप सबका दीन क्या है, तो जवाब क्या देंगे? माँ दीनुकुम। दीनुल इस्लाम। एक्सीलेंट, दीनुल इस्लाम, हम सबका दीन इस्लाम है। वेरी गुड जी। चले, उसके बाद है अब्दुल रशीद साहब, आपसे सवाल करूं अगर मैं, माँ दीनुहु, उसका दीन क्या है, तो क्या जवाब होगा? दीनुल इस्लाम। दीनुल इस्लाम, एक्सीलेंट, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपका। इसको पिक कर रहे हैं, अल्लाह ताला जज़ा खैर दे और हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। तो हमने ये प्रैक्टिस की थी, हु हुम का ही कुम ना। एक दफा रिपीट कर लें इसको, कौन करवाना चाहेगा? नया नाम आना चाहिए जल्दी से जी, क्विकली। जी, नया नाम। कुरान सीख रहे हैं तो इसमें कोई आपके नंबर नहीं लग रहे, या आपका जवाब गलत हो गया तो कोई मसला नहीं है। सब लोग पार्टिसिपेट करें, नए नाम आने चाहिए, कोई इशू नहीं है अगर आपका गलत हो जाता है, हम सीखेंगे इंशाल्लाह। परवेज अख्तर, ये कोई बच्चे हैं जी। जी बेटा, प्रैक्टिस करवाएं हु परवेज अख्तर के नाम से। इसका, हम इस इन उसका, सब का, उसका, हु उसका, उस, हम इन सब का, उन का सब का, उन। आपका, ये उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। एक्सीलेंट वालिम, इसको आप बार बार पढ़ेंगे, जब वीडियो देख रहे हैं तो उसको कम से कम 3 से 5 बार आपने प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, एक बड़ा जबरदस्त टिप है जो यहाँ पे बताई जा रही है, मैं इसकी ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाता कि किसने बताई और किसने इसको सिखाया। तो ये 4 वर्ड्स हैं जो
4 मिनट में 8 वर्ड्स आप अरबी के सीख सकते हैं बड़े जल्दी। कैसे कि ये फर्ज करें आपके पास 3 चीजें रही, किताब, कलम और साआत कहते हैं घड़ी को, अरबी में साआत कहते हैं घड़ी को, और जव्वाल कहते हैं मोबाइल को। तो अगर मैंने सीखना हो आपका मोबाइल मेरा मोबाइल, तो कैसे सीखूंगा? सिंपल सा है कि अगर मेरे पास कोई किताब है, फर्ज करें किताब तो नहीं पानी पड़ी मेरे पास, तो मैं इसको इस तरह इशारा करता हूँ, किताबों का, किताबी, पहले आपकी तरफ इशारा करूंगा किताबों का, फिर अपनी तरफ करूंगा किताबी। ठीक है, इस तरह कलम पड़ी है तो मैं कहता हूँ कलमों का, आपकी कलम, कलमी, मेरी कलम। अगर कोई घड़ी है, फर्ज करें मेरे पास कोई घड़ी नहीं है, मैं अंदाजा करता हूँ कि घड़ी है, तो सआतु का, आपकी घड़ी, सआती, मेरी घड़ी। मोबाइल है, जव्वालू का, आपका जव्वाल या मोबाइल, जव्वाली, मेरा मोबाइल। तो ये एक टिप है, आप मेरे साथ मिलकर इसको करेंगे तर्जमे के साथ। किताबों का, आपकी किताब, आपकी तरफ इशारा, आप मेरी तरफ करेंगे, किताबी, मेरी किताब। इस तरह कलम आपके हाथ में है तो कलमों का, आपका कलम, कलमी, मेरा कलम। इसी तरह घड़ी है, कोई आप घड़ी हाथ में लेके, सआतु का, आपकी घड़ी, सआती, मेरी घड़ी, मोबाइल ने हाथ में, जव्वालु का, आपका मोबाइल, जव्वाली, मेरा मोबाइल। तो इस तरीके से एक बड़ा जबरदस्त तरीका है, आप इस तरीके से भी सीख सकते हैं ये वर्ड्स बड़ी जल्दी, आपका और मेरा करना हो तो। ये आगे इसका ये आ रहा है, किताबों का, किताबी, कलमों का, कलमी, सआतों का, सआती, जव्वालों का, जव्वाली। का मतलब आपका, ये का मतलब मेरा, का ये, और कुम का मतलब ना, कुम का जवाब ना। तो इस तरीके से आप इसको बड़ा जल्दी सीख लेते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आज हमने नए हरूफ सीखे, अल्फाज सीखे, तो इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। नुक्ता तालीम आज का क्या है जी, कि दिमाग कैसे काम करता है। हमारे दिमाग में करोड़ों कुलिये, हमने पढ़ा था कि 10,000 करोड़ कुलिये, तकरीबन 100 बिलियन शायद बनता है, ये दिमाग में इतने कुलिये मौजूद होते हैं, इतने सेल्स मौजूद होते हैं। मगर हमारा दिमाग काम कैसे करता है? ऐसा नहीं है कि कोई एक खुलिया है उसमें एक बात महफूज है। फर्ज करें मेरे सामने ये कोई लाइट चल रही है, तो मैं कहूँगी एक सेल में लाइट महफूज है, एक सेल में ये कोई छत महफूज है, फर्श महफूज है। ऐसा नहीं होता कि हर सेल में कोई अलग अलग से बात महफूज होती है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, ताकि हम इसको बेहतर अंदाज में दिमाग को इस्तेमाल कर सकें कुरान को सीखने के लिए। तो एक लफ्ज फील लेते हैं, फील, अरबी का फील। इस फील को लेने के लिए हमने अपने दिमाग में बिजलियां चमकानी है। जितनी ज्यादा बिजलियां चमकाएंगे उतना फायदा होगा। तो वो बिजलियां कैसे चमकाएंगे? वो आप नहीं चमकाएंगे, बल्कि वो चमकती हैं जब आप गौर व फिक्र करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट के फील, आपके जहन में जो आपने जो सुना फील, तो एक बिजली चमकी आपके दिमाग में। और हमने पढ़ा था कि काफी सारे करोड़ों की तादाद में सेल्स होते हैं, और हर सेल की फिर को 20,000 गालबन ये हमने पढ़ी थी शाखें होती हैं, और उन शाखों की जो काम करने की सलाहियत होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो मेरे ख्याल में हमने पढ़ी थी, कितनी पढ़ी थी, 500 साइकिल पर सेकंड या इस तरह थी। 500 जो है उसकी होती है, मिलते और जुड़ते हैं 500 दफा एक सेकंड में, इतनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमने साउंड सुनी, फील की साउंड सुनी, तो हमारे दिमाग में एक बिजली चमकेगी। हमारे दिमाग के जो वो सेल्स हैं वो हरकत में आएंगे 500 साइकिल पर सेकंड की हिसाब से, और करोड़ों की तादाद में जो खली हैं उनमें इस हिसाब से इतनी फ्रीक्वेंसी से वो काम करेंगे, सिर्फ सुनने से। फील, अब फील को अगर प्रोनाउंसिएशन आप मुंह से बोले फील, तो फिर और एक बिजली चमकेगी आपके दिमाग में, आपके वो जो सेल्स हैं वो हरकत में आएंगे, बिजली चमकेगी। अब अगर फील के स्पेलिंग आप जानते हैं, यानी अरबी में आप जानते हैं फा या लाम, तो आप स्पेलिंग दिमाग में लेके आएंगे तो आपके सेल्स और उसमें बिजली चमकेगी, और ज्यादा काम करेगा। स्पेलिंग अगर आप लेके आते हैं अपने जहन में, फिर अगर उसकी शेप लेके आते हैं कि फील किस तरह का होता है, आपके जहन में आता है फा या लाम फील, उसकी शेप आ जाती है लफ्ज की, तो और ज्यादा बिजलियां आपकी चमकेगी दिमाग में। यानी आप सोचते जा रहे हैं, बिजलियां चमकाते जा रहे हैं। अगर इमोशंस है कि आपने कभी फील पे सवारी की हो, आप गिर पड़े हो, या इस तरह की कोई मसला है, तो इमोशंस, उसके जो जज्बात है वो आपके जहन में आ जाते हैं, तो ये एक और बिजली चमकेगी। स्टोरी आपको याद है, जैसे अबरहा की स्टोरी थी फील वाली, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, सूरह फील में ये है। तो उस स्टोरी को किसी को वो याद करते हैं, उसको रिलेट करते हैं, तो और बिजलियां चमकेगी। स्मेल किसी की जहन में आती है, अक्सर ये होता है कि हमें जो पुरानी स्मेल है, खुशबू हमने सूंघी हो, तो वो किसी गली से गुजरते हुए उस तरह की स्मेल है, तो हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, तो वो बिजलियां चमकना शुरू हो जाती हैं। तो स्मेल आपको उस तरह की आना शुरू हो जाए, आप उस तरह का एक तस्वुर आ जाता है, तो और बिजली आप चमकाएंगे। इसी तरह जो
पिक्चर होती है, अगर आपके सामने पिक्चर दे दी जाए उस फील की, तो पिक्चर कहते हैं कि 1000 लफ्ज के बराबर होती है। यानी अगर आपको बताते रहे लेकिन एक पिक्चर दिखा दें, वो 1000 वर्ड्स के बराबर है वो पिक्चर। तो ये और बिजली चमकेगी अगर आप उसकी पिक्चर देखना शुरू कर दें। ये इस तरह की पिक्चर है फील। तो फील का मतलब क्या है जी? हाथी। ठीक है जी। और अगर मजीद बिजलियां चमकानी हो तो आपके सामने जो है फील की कोई वीडियो पेश कर दी जाए, फील आपके सामने पेश कर दिया जाए, तो और ज्यादा बिजलियां चमकेगी। तो ये दिमाग में हमें बिजलियां चमकानी है इस तरीके से। ठीक है, मुख्तलिफ अंदाज से इन चीजों को लेना है, यानी पूरे दिमाग को इस्तेमाल करना है। कभी पढ़ना है, कभी देखना है, कभी तस्वीर ज़हन में लेकर आनी है, कभी उसके स्पेलिंग लेके आने हैं। ठीक है, कभी कोई इमोशंस उसको जोड़ना है, किसी और चीज के साथ रिलेट करना है, कभी उसकी तस्वीर सामने रखनी है। तो ये सारी पूरी जो आपकी बॉडी है वो उसका इस्तेमाल भी हो रहा है इसमें। ठीक है जी, तमाम हिस्सों का इस्तेमाल भी हो रहा है। तो ये टीपीआई भी यही है। तो इंशाल्लाह आज हम उसके बाद दिमाग में बिजलियां चमकाएंगे। ठीक है जी, ताकि हमारा दिमाग अच्छे अंदाज से काम करे। तो ये एक नुक्ता तालीम था जो डॉक्टर साहब ने दिया था, और ये बहुत जबरदस्त है अगर इस पे गौर करें। याद रखिए कि आपने जो आज का सबक तीसरा खत्म किया है, तो ये 3 असबाक को मिला के आपने 33 अल्फाज सीखे हैं जो कुरान मजीद में 12,000 यानी तकरीबन 13,000 बार आए हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है कि हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह 40,000 का ये टारगेट करेंगे। इस 41,000 कुछ है, 111 अल्फाज जब लेवल 1 हम कंप्लीट कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 7 होमवर्क अपनी डेली रूटीन में लाइए। 2 तिलावत के, 5 मिनट देख के मुसहफ से पढ़ें यानी कुरान मजीद से, और 5 मिनट आपको जितना याद है लाजमी पढ़ा करें। ये कम अज कम है, इससे ज्यादा आपको पढ़ना चाहिए। 2 पढ़ने के किताब से पढ़ें जो आपके साथ शेयर की गई है या आपने मंगवाई है, या पॉकेट बुक या शीट जो वोकैबुलरी शीट है उसको देखें। इस कोर्स का लफ्जी तर्जुमा जो है कवायद उसकी MP3 सुने, या ये वीडियोस को सुनना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें। अपने साथी से कोर्स की बातें करें। खुशी की बात है कि हमारे कोर्स में काफी लोग जो है वो एक दूसरे के यानी हस्बैंड वाइफ भी हैं, बच्चे भी हैं, तो वो एक दूसरे के साथ मिलकर इसकी प्रैक्टिस करें, एक दूसरे को करवाएं। पहला दूसरे को, दूसरा पहले को, इस तरीके से जोड़ियां बना के करवाएं। नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तलावत करना ये भी लाजमी शुरू कर दें आज के बाद। और इंशाल्लाह आखिर पे हम आखिरी सूरतों के जो है उस पर भी हम जाएंगे, उनका तर्जुमा और तशरीह देखेंगे। और साथ ही याद रखिए कि आप मुंतखब शुदा हैं। अल्लाह ताला ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस चीज पे खुश होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और अपने इस इंतखाब को नजरअंदाज नहीं करना। और 2 दुआएं, एक अपने लिए रब्बी ज़िदनी इल्मा कि ऐ अल्लाह मुझे ज्यादा कर इल्म में, और अपने दोस्तों के लिए कि ऐ अल्लाह हम सबको इकट्ठा मिल के सीखने में हमारी मदद अता फरमा। जब ये इकट्ठे का जहन आपके तस्वुर में लेके आते हैं तो ये आखिरत को भी लेके आया करें, और मुझे भी साथ शामिल किया करें कि ऐ अल्लाह हमें जो है आखिरत में भी इसी तरह जन्नत में इकट्ठा फरमा, उस गिरोह में शामिल करा जो सालिहीन का है। आमीन या रब्बल आलमीन। तो पॉकेट बुक को लाजमी कंसल्ट करते रहें। इसको आपके साथ शेयर कर दिया गया है। टीचर बनिए, जो आप सीखते हैं दूसरों को सिखाते हैं तो आप उतना ज्यादा सीखते हैं। और आखिर पे इंशाल्लाह ट्रेनिंग भी अगर मिलेगी, अगर आप करवाना चाहें, आप पढ़ाना चाहें तो आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर पर हम दुआ करेंगे अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों बच्चों के लिए कि अल्लाह ताला उनकी जो है मदद फरमा, और हमें तौफीक अता फरमा कि हम उनकी मदद कर सकें और उनकी हिफाजत फरमा। और उन सब लोगों की जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो मजलूम है उनकी मदद फरमा, और जो जालिम है उनको हिदायत अता फरमा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, इसमें नशहदु और नस्तगफिरु का आ रहा है, तो ये आज हमने पढ़ा था नस्तईनु और नअबुदु, तो ये उसी तरह है। नशहदु मैं गवाही देता हूँ, और नस्तगफिरु का मैं तुझसे इस्तगफार करता हूँ, मगफरत तलब करता हूँ। तो ये नून इसमें भी आ रहा है, ठीक है ना। नशहदु उसी तरह नअबुदु, ये भी एक हिंट है याद रखने के लिए।